पंचदशी ग्रंथ में द्वितीय प्रकरण और द्वितीय प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 103। ठीक है जी। तो 103 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखेंगे। कह रहे हैं न केवलम जीवन मुक्ति ही एवं प्रयोजनम अपितु विधेय मुक्ति अपि इति अभिप्रायेण कृष्ण वाक्यम अपि उदाहरति। ठीक है। इसके ऊपर विषय चल रहा था कि सिद्धांतियों ने द्वैत की अवज्ञा की, तिरस्कार किया, उपेक्षा की और अद्वैत एक ब्रह्म तत्व ही है, इस बात का कथन किया। इस पर पूर्व पक्ष ने शंका की थी कि आप लोग सिद्धांती लोग द्वैत की अवज्ञा कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, क्या फल है, प्रयोजन क्या? ये तो निष्प्रयोजन लग रहा है हमको। सिद्धांतियों ने उत्तर दिया द्वैत की अवज्ञा करना, माया और माया का कार्यभूत भौतिक प्रपंच जो द्वैत प्रपंच है उसकी अवज्ञा करना मतलब वे सब मिथ्या है ऐसा निश्चय करना। और इस प्रकार का निश्चय करना कोई निष्फल बात नहीं है, सब प्रयोजन है। प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? तो बता दिया था जीवन मुक्ति लक्षण प्रयोजन है। द्वैत की प्रतीति होते हुए भी उस द्वैत प्रपंच के बारे में मिथ्यात्व निश्चय करते हुए स्वस्वरूप में स्थित होना, यही तो जीवन मुक्ति है। तो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख की अनुभूति होती है। ये फल है किसका? द्वैत की अवज्ञा का। तो और अब आगे कह रहे केवल इतना ही फल नहीं है द्वैत की अवज्ञा का, अपितु जीवन मुक्ति तो है ही है। जब तक प्रारब्ध शरीर का है तब तक शरीर रहेगा, जीवन मुक्त वो है, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख उसको मिल रहा है। किंतु प्रारब्ध रूप निमित्त समाप्त होने के बाद जिस निमित्त से शरीर चल रहा है वह प्रारब्ध जब समाप्त हो जाता है तब विधेय मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए द्वैत की अवज्ञा ये कोई निष्प्रयोजन बात नहीं है, ये बात कह रहे। देखिए न केवलम जीवन मुक्ति एवं प्रयोजनम, केवलम जीवन मुक्ति ही एवं प्रयोजनम न अपितु विधेय मुक्ति अपि, विधेय मोक्ष भी प्रयोजन है। इति अभिप्राय न, इस अभिप्राय से भगवान श्री कृष्ण का द्वारा कहा हुआ जो वाक्य है उसको उदाहरण रूप से कथन कर रहे, प्रमाण रूप से दे रहे हैं। एषा ब्राह्मी स्थिते पार्थ, नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा अस्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्यति। अन्वय पार्थ, हे पार्थ, एषा ब्राह्मी स्थिति ही, एषा ब्राह्मी स्थिति एनां प्राप्य, एनां प्राप्य न विमुह्यति, न विमुह्यति। नीचे अस्याम अंतकाले अपि स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम रुच्यति। ठीक अर्थ देखिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, हे पार्थ, हे अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति। तो ये तो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 72 नंबर का श्लोक है, बराबर। उसके पहले 55 श्लोक से लेकर बहुत सारी बात बताई। फिर अंतिम में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति। ठीक है ना।
यही तो ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म स्थिति है। सभी कर्म का त्याग करके ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहना है कि नहीं। द्वैत की जगत की प्रतीति होते हुए भी उसके बारे में दृढ़ मिथ्यात्व निश्चय करके अपने स्वस्वरूप में स्थित रहना, यही क्या है, ब्राह्मी स्थिति है। यही क्या है, जीवन मुक्ति है। ठीक है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति एनाम प्राप्य, इस प्रकार के ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर न विमुह्यति, पुनः वो मोह को प्राप्त नहीं होता है। मोह मतलब भ्रम, भ्रम को प्राप्त नहीं होता है। न विमुह्यति, न विमुह्यति, विमुह्यति का मतलब है भ्रमम न प्राप्त होती, पुनः वो भ्रम को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात पुनः उसको मैं जीव हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, संसारी हूँ, जगत सत्य है, इस प्रकार का भ्रम कभी भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, न विमुह्यति। फिर नीचे अस्याम अंत काले अपि स्थित्वा, अस्याम, अस्याम स्थितौ, इस स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में अंत काल में भी स्थित होकर फिर आगे ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण मतलब क्या, विधेय मुक्ति रूप ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो जब तक देह है तो जगत की प्रतीति होते हुए भी स्वस्वरूप में स्थित रहना, ये तो जीवन मुक्ति हुई। और स्वस्वरूप में स्थिति तो विधेय मोक्ष काल में भी है, स्वरूप ही बन गया, किंतु उस काल में मिथ्या रूप से भी जगत का भान नहीं है। ठीक है, न देह है न जगत का भान है, केवल ब्रह्म बन गया। तो ये हो गया कौन, विदेह मोक्ष। ठीक है जी, चलिए, तो आगे ये हो गया श्लोक पूरा, इस पर टीका नहीं है। आगे के श्लोक क्या उतरने का, अंत काल शब्देन वर्तमान देहपात विधीयते इति आशंका वारयितुम विवक्षितम अर्थम आह। ठीक, अब ये जो 103 नंबर का श्लोक हुआ जिसमें अंतकाल ये पद आया है, तो अंतकाल में भी इसमें स्थित होकर ऐसा अर्थ निकल रहा है। तो अंतकाल शब्द से क्या अर्थ लेना, तो प्रायः अंतकाल शब्द से क्या अर्थ लिया जाता है जी, वर्तमान कालीन जो हम लोगों का देह है वह गिरने पर उसका अंतकाल, देह का अंतकाल लिया जाता है, मृत्यु समय। किंतु वो भी ठीक है, किंतु यहाँ पर अभिप्रेत जो अर्थ है उसको कहना चाह रहे ग्रंथकार। ठीक है, चलिए, अंतकाल शब्देन, अंतकाल इस शब्द के द्वारा वर्तमान देहपात अभिधीयते, वर्तमान जो देह है उसका पात मतलब देह गिरना, देह पड़ना, ये कहा जाता है। अभिधीयते, उच्यते, कथ्यते इति आशंका वारयितुम, ऐसा कोई अर्थ करेगा या आशंका करेगा तो उसका वारण करने के लिए विवक्षितम अर्थम आह, अंतकाल शब्द से हम लोगों को क्या अभिप्रेत अर्थ है, विवक्षित अर्थ, कहने का इच्छित अर्थ क्या है, उसको अब कह रहे हैं श्लोक नंबर 104 में। ठीक है, सदद्वैते नृतद्वैते यदन्योन्यैकवीक्षणम् तस्यान्तकालस्तद्भेद बुद्धिरेव न चेतरः। सद्वैते नृतद्वैते यदन्योन्यैकवीक्षणम् तस्यान्तकालस्तद्भेद बुद्धिरेव न चेतरः। सत अद्वैते अमृत द्वैते यद अन्योन्य ऐक्य वीक्षणम तस्य अंतकालः तद्भेद बुद्धि एव न च इतरः। ठीक, अन्वय सरल है, अर्थ देखते हैं। अंतकाल शब्द का क्या अभिप्राय है उसको कह रहे इस श्लोक में। सत अद्वैते, सत स्वरूप परमात्मा वो क्या है, अद्वैत है। और अनृत द्वैते, अनृत मतलब मिथ्या, कौन, द्वैत, द्वैत प्रपंच क्या है, मिथ्या। दो अलग अलग चीज हुई कि नहीं, सत द्वैत परमात्मा अद्वैत है और द्वैत प्रपंच क्या है जी, अनृत है, मिथ्या है। अब ऐसा होते हुए भी उन दोनों के बारे में, सत्स्वरूप परमात्मा और द्वैत जगत, इनके बारे में
यत अन्योन्य ऐक्य वीक्षणम, अन्योन्य मतलब परस्पर, ठीक है ना, ऐक्य मतलब एकता, ईक्षण मतलब ज्ञान, तो क्या अर्थ निकला, इन दोनों का परस्पर एकता का जो ज्ञान है कि नहीं, और ईक्षणम एकता का ज्ञान ब्रह्म काल में तो होता ही ना, ब्रह्म ज्ञान है वो, ब्रह्म ज्ञान होने के पहले व्यवहार दशा में अज्ञान काल में तो ये सब जगत अलग है, ब्रह्म अलग है, ऐसा ज्ञान है क्या, नहीं। अभी तो आदमी क्या समझता है, देह ही मैं हूँ, ये जगत ही सत्य है, और उसको पता भी नहीं कि जगत आदि भूत भौतिक प्रपंच मिथ्या है और उससे भिन्न कोई सत अद्वैत स्वरूप तत्व है, ये तो उसको ज्ञान ही नहीं है। तो दोनों को क्या देखते हैं सब लोग, ऐक्य, एक रूप ही समझते, कोई अलग समझते हैं नहीं है। घट है, घट सत, घट में सत्ता है, घट अस्थि, तो सत तत्व ब्रह्म का है और बाकी निस्तत्व स्वरूप घट है, ऐसा कोई जानता है क्या, नहीं जानता है। घट सत ही है, सत घट का धर्म ही सत है, ऐसा लोग समझते हैं। तो सत स्वरूप अद्वैत स्वरूप जो परमात्मा है उसका, और मिथ्या जो जगत द्वैत प्रपंच है उसका, उन दोनों का परस्पर जो एकता का ज्ञान रूप भ्रम है, उसका अंतकाल देखिए, ऐक्य क्षणम, आगे की देखिए, तस्य अंतकाल, इस प्रकार के एकता का ज्ञान उसका अंतकाल हो जाता है। कब, द्वैत की अवज्ञा करने पर और अहम ब्रह्मास्मि निश्चय होने पर, तस्य अंतकाल, और इसका अंतकाल, वो अंतकाल लेना यहाँ पर, अंतकाल मतलब किसका, भ्रम का अंतकाल, एक शब्द में कहना हो तो किसका अंतकाल, ब्रह्म का अंतकाल, तो उसमें स्थित होकर ब्रह्म निर्वाणम रुच्यते, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है कि नहीं, निर्वाण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, यह अर्थ। तस्य अंतकाल, क्या है उसका अंतकाल, लेकिन ऐक्य क्षण, इसका अंतकाल क्या है, तो कह रहे इसी श्लोक में, तस्य अंतकाल तद भेद बुद्धि एवं, भेद बुद्धि अंतकाल है। ऐक्य क्षण हुआ कि नहीं, ऐक्य क्षण मतलब दोनों को एक समझना। अब ज्ञान हो गया कि जगत भूत भौतिक प्रपंच अलग चीज है जो कि मिथ्या है, और सत्स्वरूप परमात्मा अलग है, तो भेद बुद्धि हुई कि नहीं, तो भेद बुद्धि होने हुआ, यही उसका क्या हुआ, अंतकाल हुआ। किसका, ऐक्य क्षण का, ऐक्य ज्ञान का अंतकाल क्या, भेद बुद्धि, तद भेद बुद्धि एवं न चैतर, और दूसरा कोई अंतकाल नहीं है। ठीक है, देखिए भाई, सद अद्वैते इति, सद्रूपे अद्वैते अनृत रूपे, है कि नहीं, सद्रूपे अद्वैते, इधर फिर आगे अनृत रूपे द्वैती च ने दोनों को जोड़ दिया, दो अलग अलग है। ये क्या है, सद्रूपे अद्वैत, सत्स्वरूप कौन है, अद्वैत परमात्मा, और अनृत रूपे द्वैते, अनृत रूपे द्वैत की तरफ लगाना है, तो मिथ्या स्वरूप ऐसा जो द्वैत, इन दोनों का च, यद अन्योन्य अध्यास लक्षणम ऐक्य ज्ञानम अस्ति, अन्योन्य मतलब परस्पर में, लेकिन इन दोनों का परस्पर में जो अध्यास लक्षण, अध्यास स्वरूप, ऐक्य ज्ञान, एकता का ज्ञान है, ऐक्य ज्ञानम अस्ति, तस्य प्रतीक है ऐक्य भ्रमस्य, मूल में आया ना तस्य, उसका अर्थ कर दिया ऐक्य भ्रमस्य, उस एकता का जो भ्रम है उसका अंतकाल प्रतीक। अंतकाल नाम तयोहो, तयोहो मतलब अद्वैत द्वैतयोहो सत्यानृत रूपेण भेद बुद्धि एवं, तो तस्य अंतकाल भेद बुद्धि एवं, उस ऐक्य भ्रम का अंतकाल क्या है, भेद बुद्धि। तो भेद बुद्धि किन दोनों के बारे में, तो उसका स्पष्टीकरण किया है टीका का, टीका में, तस्य अंतकाल नाम तयोहो अद्वैत द्वैतयोहो, अद्वैत और द्वैत इन दोनों का, जो कि सत्य और अमृत रूप है, अद्वैत सत्य है और द्वैत जगत अनृत है, सत्यानृत रूपेण भेद बुद्धि एव, सत्य और अनृत रूप से उन दोनों के बारे में, ठीक है ना जी, तस्य ऐक्य भ्रमस्य अंतकाल नाम तयोहो अद्वैत द्वैतयोहो, अद्वैत और द्वैत इन दोनों के लिए बारे में, दोनों के बारे में क्या, सत्यानृत रूपेण भेद बुद्धि, एक सत्य है और एक अनृत है, इस प्रकार से
दोनों के बारे में जो भेद बुद्धि, सत्यानुत रूपेण भेद बुद्धि एवं। क्या भेद बुद्धि? भेद बुद्धि क्या है? अंतकाल। किसका? एकता के भ्रम का अंतकाल। भेद बुद्धि एवं अर्धविराम। नापर वर्तमान देहपात इत्यर्थ। अपर अंतकाल न, कौन सा? वर्तमान देहपात, वर्तमान कालीन देहपात, ये अंतकाल ऐसा अर्थ नहीं है। अपितु भेद भ्रम आएंगे ना, भ्रम बुद्धि का, ऐक्य रूप भ्रम बुद्धि का अंतकाल। कौन है वो अंतकाल? दोनों को अलग अलग समझना, भेद बुद्धि, यही क्या है? अंतकाल। उसमें स्थित होकर है कि नहीं, क्या कि अनुरूप जगत, द्वैत जगत मिथ्या है और सत्स्वरूप परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। इस प्रकार से तो निश्चय हुआ तो ब्रह्म निर्वाण मुच्यति, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक के अवतरने का। इदानीम लोक प्रसिद्धार्थ स्वीकारे अपि न दोष इत्यभिप्रायेण आह। अब ग्रंथकार कह रहे कि अंतकाल शब्द का क्या अर्थ है वो तो बता दिया, किंतु लोक जगत में, लोक प्रसिद्धि में, व्यवहार में अंतकाल शब्द से इस प्रकार का अर्थ नहीं लेते जो अभी किया। फिर किस प्रकार का अर्थ लेते हैं जी? वर्तमान देहपात। वर्तमान का हम लोग का देह है ना, वो गिर जाता है, मरता है, तो उसको कहते लोग क्या? अंतकाल। वो भी अर्थ लिया तो भी कोई आपत्ति नहीं है, नुकसान नहीं है, आप सिद्धांत नहीं होगा, इस बात को कह रहे हैं। इदानीम लोक प्रसिद्धार्थ स्वीकारे, लोक प्रसिद्धार्थ का स्वीकार करने पर भी, स्वीकारे अपि न दोष, कोई दोष नहीं है, इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से आप कह रहे हैं। यद्वांत काल प्राणस्य योगोस्तु प्रसिद्धितः तस्मिन् कालेऽपि न भ्रान्ते गतायाः पुनरागमः। यद्वा अंतकालः प्राणस्य वियोगः अस्तु प्रसिद्धितः तस्मिन् काले अपि न भ्रान्तेः गतायाः पुनः आगमः। अन्वय। यद्वा प्राणस्य वियोगः, क्यों प्रसिद्धित लीजिए, यद्वा प्रसिद्धितः प्राणस्य वियोगः अंतकालः अस्तु, प्राणस्य वियोगः अंतकालः अस्तु। नीचे तस्मिन् काले अपि गतायाः भ्रान्तेः, गतायाः भ्रान्ते पुनः आगमः न, पुनः आगमः न। देखिए भैया, यद्वा, क्यों वहाँ प्रसिद्ध होने के कारण, प्राणस्य वियोग अंतकाल अस्तु, प्राण का वियोग वर्तमान देहपात, यही अंतकाल ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। तो प्राणस्य वियोग अंतकाल अस्तु, प्राणस्य वियोग, प्राण का वियोग, प्राण मतलब क्या जी? प्राण शब्द से लेना है प्राण प्रधान लिंग देहस्य वियोग। प्राणस्य वियोग का मतलब प्राण प्रधान लिंग देहस्य वियोग। प्राण प्रधान लिंग देह से वियोग, क्योंकि लिंग देह में, लिंग शरीर में सबसे मुख्य कौन है? प्राण। प्राण है प्रधान मुख्य, जिसमें ऐसा जो लिंग देह, लिंग शरीर, उसका वियोग, यही अंतकाल, ये भी अर्थ किया तो भी कोई आपत्ति नहीं है। प्राणस्य वियोगः अंतकालः अस्तु तस्मिन् काले अपि, उस प्रकार के प्राण वियोग रूप अंतकाल में भी क्या? गताया भ्रांते पुनः आगमन। गताया, गताया शब्द का अर्थ करना है विनष्टाया,
विनष्ट आया। नष्ट हुई जो भ्रांति है कि नहीं, वो भ्रांति का, उस भ्रांति का पुनः आगमन, पुनः वो आती नहीं। भ्रम एक बार नष्ट हुआ ना, है कि नहीं, रज्जु देख लिया ये रज्जु है करके, तो सर्प अब नहीं भासेगा, तो नष्ट हो गया, तो पुनः उसका आगम होता, पुनः उसकी प्राप्ति होती। एक बार देहादि प्रपंच में, प्रपंच के बारे में, माया का कार्य भूत भौतिक प्रपंच के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो गया और अहम ब्रह्मास्मि ये दृढ़ निश्चय हो गया, भ्रम दूर हो गया, तो एक बार भ्रम नष्ट हुआ, पुनः वो भ्रम होता नहीं। या पुनः ऐसा कभी कहेगा क्या, नहीं नहीं जगत सत्य है, देह सत्य है, मैं सत्य हूँ, ऐसा हो नहीं। मैं जीव हूँ, ब्रह्म कोई अलग चीज है, मैं उपासक हूँ, ब्रह्म उपास्य है, मैं उपासना करूंगा तो लोकांतर को जाऊंगा, ऐसा भ्रम पुनः उत्पन्न होगा नहीं। यदि अधिष्ठान का स्वस्वरूप का यथार्थ दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार यदि हो गया है तो भ्रम नष्ट हुआ, तो पुनः वो भ्रम की प्राप्ति होती नहीं है। ठीक है ना। इसलिए अस्याम अंतकाले अपि स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणम रुच्यते, ये हो जाता है। ठीक, आगे चलिए। उक्तम एवार्थम प्रपंचयते, आगे के श्लोक की अवतरणी का उक्तम एवार्थम, जो अभी अभी कहा हुआ अर्थ है उसका ही अब विस्तार कर रहे हैं। कौन सा कहा हुआ अर्थ, तो उत्तम एव अर्थम, तो उत्तम एव, इस पर लिखिए एक वाक्य, तस्मिन् काले गताया भ्रांते पुनः आगमः न इति उत्तम अर्थम। इति उत्तम अर्थ हो गया। इति उत्तम अर्थम प्रपंचयति इत्यर्थ। देखिए भाई, तस्मिन् काले, उस काल में भ्रांति यदि चली जाती है, मतलब भ्रांति गई है, तो पुनः आती नहीं है। तो गताया भ्रांते पुनः आगमन, गई हुई भ्रांति, नष्ट हुई जो भ्रांति है वो पुनः उत्पन्न भ्रम होता नहीं है। ये जो कहा हुआ अर्थ है ऊपर, उसी का विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं। निरोगो उपविष्टो वा विलुंठन भुवि मूर्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान् भ्रान्तिर्न सर्वथा नियोगोपविष्टो वा रुणो वा विलुण्ठन् भुवि मूर्छितो वा त्यजत्वेष प्राणान् भ्रान्तिर्न सर्वथा। निरोगः उपविष्टः वा रुग्णः वा विलुण्ठन् भुवि मूर्छितः वा त्यजतु एषः प्राणान् भ्रांतिः न सर्वथा। ठीक, अन्वय। निरोगः उपविष्टो वा रुग्णो वा भुवि विलुण्ठन् मूर्छितो वा एषः प्राणान् त्यजतु सर्वथा भ्रांति ही न। ठीक, देखिए भाई, अर्थ देखिए। तो जिसको दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि निश्चय हो गया, माया का कार्य द्वैत प्रपंच इसके बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो गया, अर्थात ज्ञान हो गया, भ्रम निवृत्त हुआ, तो जीवन मुक्त हुआ। अब मरते समय अंतकाल में भले उसकी ब्रह्माकार वृत्ति न भी रही हो, तो भी एक बार भ्रम निवृत्त हो चुका है ना, पुनः वो भ्रम आता नहीं है। फिर मृत्यु समय में कदाचित निरोग हवा, निरोग मतलब रोग रहित अवस्था में उसका मृत्यु हो जाए तो भी वो ब्रह्म ही है। कदाचित उसको कोई भयंकर रोग हो गया, उस अवस्था में मर गया, तो भी वो ब्रह्म ही है। जो ज्ञान हो चुका है ना, तो भ्रम तो पुनः आता नहीं है, तो मोक्ष उसको प्राप्त ही हो गया है। और बैठा हुआ हो, चाहे ब्रह्म स्थिति में मर गया हो,
चाहे रुग्ण लिखा है कि नहीं, उपविष्टो वा रुग्णो वा, उपविष्ट, उपविष्ट मतलब सिद्ध आदि आसनों में बैठा हुआ प्राण छोड़ देता है तो भी वो ब्रह्म ही है कि नहीं, ब्राह्मी स्थिति में है। या ऐसे ही क्या हो रहा है, रोग के कारण भयानक पीड़ा हो रही शरीर को, तो क्या लौटता हुआ इधर उधर भूमि पर भयंकर व्याधि होने के कारण लोटपोट हो रहा है, चिल्ला रहा है, तो भी उसके ब्राह्मी स्थिति में या उसके मोक्ष में कोई आपत्ति नहीं है। वही लिख रहे हैं, उपविष्टो हुआ रुग्णो हुआ, रुग्ण हो तो भी। और बहुत ज्यादा रोग होने पर आदमी क्या होता है, स्थिर बैठ नहीं पाता है, भूमि विलुंठन, भूमि में क्या होता है, इधर उधर लोटपोट हो जाता है तो भी। इतना ही नहीं, आगे कह रहे मूर्छित, मूर्छा आ गई है कि नहीं, बेशुद्ध हो गया, मूर्छा आ गई तो भी कोई आपत्ति नहीं होती है। ये प्राणांत, किसी भी अवस्था में प्राण को छोड़े, सर्वथा भ्रांति ही न, पुनः उसको भ्रम होता ही नहीं। उसको अब लग नहीं सकता कि नहीं नहीं मैं जीव हूँ, ब्रह्म कोई अलग है, जगत सत्य है, मैं जन्म मरणवान हूँ, इस प्रकार का भ्रम पुनः उसको होता नहीं है, क्योंकि अधिष्ठान स्वस्वरूप का दृढ़ साक्षात्कार हो चुका है। हो गया, चलिए आगे। अब आगे के श्लोक क्या उत्तर ने कहा, ननु प्राण वियोग काले मूर्छादिना ज्ञान नाशे भ्रांति स्यादेव इति आशंक्य। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, ननु से लेकर आशंक्य तक पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। क्या बोल रहा है पूर्व पक्षी, प्राण वियोग काले, प्राण और शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का वियोग होते समय, वियोग काले मूर्छादिना, मूर्छा आ जाती क्योंकि भयंकर पीड़ा होती है, तो मूर्छादिना ज्ञान नाशे, ज्ञान का नाश हो जाना, हो जाएगा, और होने पर ज्ञान नष्ट हुआ तो भ्रांति ही स्यादेव, तो भ्रम पुनः होना चाहिए, है कि नहीं। मूर्छादिना ज्ञान नाशे, ज्ञान नाशे मतलब क्या, ज्ञान नाशे का अर्थ लिखे ब्रह्माकार वृत्ति नाशे, ज्ञान शब्द से लेना यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति। क्योंकि जब मूर्छा आ जाती है तब वो चिल्लाता है आदमी, तो ब्रह्माकार वृत्ति उस समय रहती नहीं है। तब वो पूछ रहा है, शंका कर रहा है कि ब्रह्माकार वृत्ति अब रही नहीं, अर्थात ज्ञान का नाश हुआ, तो पुनः उसको भ्रांति भ्रम होना ही चाहिए। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। ननु प्राण वियोग काले मूर्छादिना ज्ञान नाशे भ्रांति स्यादेव इति आशंक्य। उत्तर दे रहे हैं, ज्ञान नाशाभावे दृष्टांतः। उत्तर दे रहे भाई, भली उसको ब्रह्माकार वृत्ति न रही हो, किंतु भी तो भी उसका अब वृत्ति से भी अतीत स्वस्वरूप में स्थिति रूप ज्ञान उसका रहता है, उसका नाश होता नहीं है। हो गया जी, ये कह रहे ज्ञान नाशाभावे, अर्थात उसका ज्ञान का नाश होता नहीं है। इसमें इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि ज्ञान का नाश कैसा नहीं होता है करके। श्लोक, दिने दिने स्वप्न सुप्त्यो प्रधीते विस्मृतेप्ययम् परिद्युर्नानधीतः स्यात् तद्वद्विद्या न नश्यति। दिने दिने स्वप्न सुप्त्योः अधीते विस्मृते अपि अयं परेद्युः न अनधीतः स्यात् तद्वत् विद्या न नश्यति। हो गया। देखिए अन्वय, अन्वय पहली पंक्ति सरल है। दिने दिने स्वप्न सुप्त्योः अधीते विस्मृते अपि अयं परेद्युः अनधीतः न स्यात् अनधीतः न स्यात् तद्वत् विद्या न नश्यति। ठीक, देखो भाई, दिने दिने व्यवहार का उदाहरण दे रहे हैं, सरल है।
समझ लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुत सारा अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद करता ही रोज मनुष्य है कि नहीं, तो रात में सो जाता है, स्वप्न भी आ जाता है बीच में, स्वप्नावस्था कर गई, सुषुप्ति आई, है कि नहीं, और उस सुषुप्ति काल में या स्वप्न काल में उसने जो जागृत में अध्ययन किया था उसका स्मरण रहता है क्या स्वप्न और सुषुप्ति में? नहीं रहता है। तो पुनः जब जग जाता है तो बीच में तो विस्मरण हुआ था स्वप्न और सुषुप्ति में, कल जो पढ़े उसका विस्मरण हुआ कि नहीं स्वप्न और सुषुप्ति में, पुनः जग गया, और पुनः जगने के बाद उसको लोग अब अधित कहते हैं कि अनधित कहते हैं? अधित ही कहते हैं, मतलब ये पढ़ाई है ऐसा ही बोलते हैं, ये पढ़ा नहीं ऐसा बोलते नहीं है, बीच में विस्मरण होने पर भी। उस प्रकार जीवन भर ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास किया है, अहम ब्रह्मास्मि दृढ़ निश्चय हुआ है, तो मरण काल में भले ब्रह्माकार वृत्ति न भी रही हो, उसका विस्मरण हो गया हो, तो भी उसका ज्ञान नष्ट होता नहीं है, ये उसका अर्थ है। ठीक, पंक्ति देखिए, श्लोक दिने दिने, दिने दिने मतलब प्रतिदिन, स्वप्न सुप्त्यो, स्वप्न और सुषुप्ति में अधीते विस्मृति अपि, अधीते मतलब पढ़ा हुआ, अध्ययन किया हुआ, उसका विस्मरण होने पर भी, विस्मृति अपि अयम, अयम पुरुष, ठीक है ना। परेद्यु, परेद्यु मतलब दूसरे दिन में, अनधित न स्यात्, अनधित मतलब ये पढ़ा हुआ नहीं है ऐसा नहीं होता है, पढ़ा हुआ ही है ऐसा ही लोग बोलते हैं, वही करे। तद्वत विद्या न नश्यते, उसी प्रकार विद्या जो ब्रह्म विद्या है वो नष्ट नहीं होती है। हो गया। अब देखिए टीका, दिने दिने थी यथा प्रत्यहम अधीते, प्रत्यहम, प्रत्यय मतलब प्रत्येक दिवसे, प्रत्येक दिन में, हर एक दिन में, अधीते वेदे, वेद का अध्ययन कर लिया, कंठस्थ कर लिया रोज थोड़ा 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 थोड़ा, तो अधीते वेदे स्वप्न सुषुप्त्यादि अवस्थायाम विस्मृते अपि, स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि अवस्था में विस्मरण होने पर भी, विस्मृते अपि, परेद्यु, परेद्यु मतलब दूसरे दिन में, अनधित वेदत्व नास्ति, ऐसा बोलता है कि वहां का अध्यापक, अरे भाई तुमने कल तो पढ़ा था लेकिन पुनः उसी को पढ़ो, क्यों कि बीच में तुमको सुषुप्ति लग गई थी तो भूल गए हो, पुनः पढ़ो, तुमने अध्ययन किया ही नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, अधीत ही है, वो पढ़ा हुआ ही है। अनधित वेदत्व नास्ति, दृष्टांत हुआ। तथा मृत्यु काले अपि, मृत्यु काल मरण काल, मरण काल में भी तत्वानुसंधान अभावे अपि, तत्व, तत्व मतलब ब्रह्म तत्व, ब्रह्म आत्मा एक ही है, एकता रूप तत्व, उस तत्व का अनुसंधान न रहने पर भी मरण काल में, तस्य अनुसंधान अभावे अपि ज्ञान नाशा भाव इत्यर्थ, ज्ञान का नाश नहीं होता है, ज्ञान नाश का अभाव ही, अर्थात ज्ञान रहता ही है, ज्ञान नष्ट नहीं होता है, ये कहा। ठीक है जी, चलिए आगे का श्लोक, ज्ञान नाशा भावम एव उपादेति, उसके ज्ञान के नाश का अभाव ही रहता है, मतलब ज्ञान नष्ट उसका होता नहीं है। इस बात को ही अब कथन कर रहे, प्रतिपादन कर रहे हैं। प्रमाणोत्पादिता विद्या, प्रमाणोत्पादिता विद्या, प्रमाणं प्रबलं विना, प्रमाणं प्रबलं विना, न नश्यति न वेदान्ता, न नश्यति न वेदान्ता, प्रबलं मानमीक्षते, प्रबलं मानमीक्षते। प्रमाणोत्पादिता विद्या, प्रमाणं प्रबलं विना, न नश्यति न वेदान्ता, प्रबलं मानमीक्षते। प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना न नश्यति न वेदांतात् प्रबलं मानं ईक्षते। अन्वय, प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रबलं प्रमाणं विना, प्रबलं प्रमाणं विना न नश्यति। और आगे, वेदांतात् प्रबलं मानं न ईक्षते।
अर्थ देखिए भाई, क्यों ज्ञान नष्ट नहीं होता है उसका कथन कर रहे। देखिए, प्रमाणोत्पादिता विद्या, प्रमाण तत्वमसि इत्यादि महावाक्य रूप प्रमाण, उस महावाक्य रूप प्रमाण से उत्पन्न हुई जो विद्या, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या, वो विद्या नष्ट क्यों नहीं होती है? तो उसका कारण है, व्यवहार में भी किसी बात की निवृत्ति तब होती है जब उससे कोई बड़ा प्रबल प्रमाण मिलता है, तब, है कि नहीं? उस प्रकार यहाँ पर भी प्रमाण से उत्पन्न हुई विद्या, उसका नाश तब होगा जब उससे और कोई प्रबल प्रमाण मिलेगा। तो वही कर रहे, प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रबलम प्रमाणम विना न नश्यति, उससे प्रबल प्रमाण मिले बिना नष्ट नहीं होती। तो फिर कोई बोलेगा ठीक है, तब तो प्रमाण तत्वमसि इत्यादि महावाक्य रूप जो प्रमाण है उससे और कोई प्रबल प्रमाण ढूंढ लो, वो मिल जाएगा, ये विद्या नष्ट हो जाएगी। तब उसका उत्तर दे रहे, वो जो वेद रूप प्रबल प्रमाण है तत्वमसि महावाक्य आदि, उससे बढ़कर और कोई प्रबल प्रमाण दूसरा ये नहीं है कि जिसके द्वारा इस विद्या का नाश हो पावे। ठीक है, वही लिख रहे न नश्यति। और वेदांतात, वेदांत मतलब उपनिषद, वेदांत वेद, वेदांतात उपनिषद रूप वेदांतात प्रबलम मानम, मानम प्रमाण न इक्षते, और दूसरा कोई प्रमाण देखा ही नहीं जाता है, ये नहीं है। तो अर्थात विद्या का नाश फिर होगा नहीं। हो गया जी। चलिए आगे, अब आगे के श्लोक क्या उत्तर लिखा, उपपादितम अर्थम उपसंहरति, उपपादि कथन किया हुआ अर्थ का अब क्या कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। तस्माद् वेदांत संसिद्धम, तस्माद् वेदांत संसिद्धम सदद्वैतं न बाध्यते, सद्वैतं न बाध्यते, अंतकालेप्यतो भूत, अंतकालेप्यो भूत, विवेकान्निर्वृत्ति स्थिता, विवेकान्निर्वृत्ति स्थिता। तस्माद् वेदांत संसिद्धम सद्वैतं न बाध्यते, अंतकालेप्यो भूत, विवेकान्निर्वृत्ति स्थिता। तस्मात् वेदांत संसिद्धम सत् अद्वैतम न बाध्यते अंतकाले अपि, अतः भूत विवेकात् निर्वृत्ति स्थिता। अन्वय, तस्मात् वेदांत संसिद्धम सत् अद्वैतम, अंतकाले अपि न बाध्यते, अतः भूत विवेकात् निर्वृत्ति ही स्थिता। ठीक अर्थ देखिए, तस्मात्, तस्मात् मतलब वेदांत से और कोई प्रमाण प्रबल प्रमाण न होने से, तस्मात् वेदांत संसिद्धम, वेदांत के द्वारा संसिद्धम, संसिद्धम करते है सम्यक सिद्धम, अच्छी तरह से सिद्ध हुआ अर्थ। कौन वो अर्थ है, सद अद्वैतम, सद अद्वैत मतलब सत्स्वरूप परमात्मा ही क्या है, अद्वैत है, वही एकमात्र तत्व है, यह अर्थ सिद्ध हुआ है। तस्मात् वेदांत संसिद्धम सद अद्वैतम अंत काले अपि न बाध्यते, अंत काल में भी उसका बाद होता नहीं है। अतः इसलिए भूत विवेकात्, इस प्रकार पांच भूतों से सत्स्वरूप आत्मा को पृथक करके जानने से, विवेक कर लेने से भूत विवेकात् निर्वृत्ति स्थिता। निर्वृत्ति, निर्वृत्ति शब्द का अर्थ है मोक्ष स्थिति, स्थिता मतलब निश्चित हो जाती है कि नहीं, मोक्ष स्थिति निश्चित है, निरतिशय सुख की प्राप्ति हो जाती है, ये बता दिया। किससे, भूत विवेकात्, है कि नहीं, भूत भौतिक प्रपंच से अपने सत्स्वरूप परमात्मा को, स्वस्वरूप को अच्छी तरह से अलग करके जान लेने से क्या मोक्ष स्थिति है, वही कह दिया। इति श्री विद्यारण्य मुनि विरचितायाम पंचदश्याम पंचभूत विवेक समाप्त। इस प्रकार श्री विद्यारण्य मुनि के द्वारा रचित इस पंचदशी ग्रंथ में पंचभूत विवेक, पांच भूतों का विवेक रूप
यह द्वितीय प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तस्मात् इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनिवर्य किंकरेण श्री रामकृष्णाख्येन विदुषा विरचिता पंचभूत विवेक दीपिका समाप्त। ठीक इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भारती तीर्थ स्वामी और विद्यारण्य मुनि इन दोनों का है कि नहीं किंकर दास सेवक ऐसा जो श्री रामकृष्ण नाम के पंडित उनके द्वारा है कि नहीं विद्वान ऐसे रामकृष्ण पंडित के द्वारा विरचित बनाई गई टीका पंचभूत विवेक दीपिका दीपिका नाम की टीका समाप्त हो जाती है। हो गया। इस प्रकार यहाँ पर यह द्वितीय प्रकरण समाप्त हो जाता है। कल से तृतीय प्रकरण चालू होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।